एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेताक्ष व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज, अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा डेट आई एम प्रेग्नेंट। गाइज, पहले मैं प्रेगनेंसी रिवील करूँगी, उसके बाद ही मैं ये वाला व्लॉग अपलोड करूँगी। वैसे अभी चल रहा है अप्रैल का लास्ट वीक, जिस टाइम पे मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। बट मैं ये अपलोड कब करूँगी, ये व्लॉग लाइव कब होगा, इसका मुझे भी अभी फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं है। बट आज बहुत ही स्पेशल डे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को मतलब एक मेमोरी के रूप में इसका एक व्लॉग शूट किया जाए। जब अपलोड करने का सही वक्त होगा उस वक्त ये अपलोड हो जाएगा और आप लोग तब देख रहे होंगे। तो गाइज़, आज मैं जा रही हूँ मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। एक्चुअली में गाइज़, ये अल्ट्रासाउंड फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मेरा हो चुका है, फर्स्ट मंथ में ही हो गया था। बट उस टाइम पे बेबी का हार्ट बीट वगैरह कुछ नहीं आया था। मैंने जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में ही जब मैं डॉक्टर के पास हमने विजिट किया था तो डॉक्टर ने कन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि जैसा कि प्रेगनेंसी जब पता चलता है तो वो तो हम घर में चेक करते हैं, तो डॉक्टर ने बोला था कि हम यहाँ पे आपका एक बार अल्ट्रासाउंड करेंगे जिससे कि कंफर्म हो जाए कि बेबी है भी या नहीं है। तो डॉक्टर के पास जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उस टाइम बच्चे का हार्ट बीट वगैरह कुछ नहीं पता चला था। मतलब वो बस एक कंफर्मेशन था कि हाँ सब कुछ सही है। उस टाइम बेबी 5 वीक और 2 डेज़ का ही था। तो डॉक्टर ने फिर से 2 हफ्ते बाद बोला था कि आपको दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना होगा ताकि हार्ट बीट वगैरह पता चल जाए। लेकिन अब गाइज, मैं नई मम्मी बन रही हूँ तो मुझे इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी ज़्यादा। घर वालों ने बोला इतनी जल्दी जल्दी अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए, तुम 3 महीने के बाद ही अब डायरेक्ट कराना। तो अब 3 मंथ हो चुका है ऑलरेडी। देखते हैं अल्ट्रासाउंड करा के क्या पता चलता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने बच्चे के दिल की धड़कन सुनने के लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और बाबू के पापा इधर आना जरा, इधर आओ ना। हंस रहे। और मेरे पतिदेव भी तैयार हो चुके हैं। नीचे नीचे झुको, दिख नहीं रहे हो। मेरे पतिदेव भी तैयार हो चुके हैं मेरे साथ जाने के लिए। तो गाइज़, हम नए नए मम्मी पापा बनने वाले हैं। आप लोग प्लीज़ अपना बहुत सारा ब्लेसिंग हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हम दोनों लोग तैयार है गाइज़। इन्होंने चाय नाश्ता सब कर लिया, बट मेरा क्या हो गया, लाइट चली गई क्या, पंखा? बट मेरा अल्ट्रासाउंड होना है तो उसमें वो खाली पेट ही होता है, कुछ खाना पीना नहीं होता है। तो मैंने सिर्फ पानी पिया है, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। सुबह के 10 बज गए हैं तो अब हम निकल रहे हैं। बस पास में ही हॉस्पिटल है जहाँ पर हम जाएंगे, जहाँ मैंने पहले ऑलरेडी एक बार दिखा दिया है। तो मैं वहीं पर जा रही हूँ दोबारा, क्योंकि हमें उतना आइडिया भी नहीं है कि यहाँ पर क्या चीज़ कहाँ करानी है नहीं करानी है। तो जो हमारे नियर बाय में हमें थोड़ा सा आइडिया लगा है कि वहाँ होता है तो हम वहाँ जा रहे हैं फ़िलहाल। और गाइज़, ये देखो, जब मैंने पहली बार अल्ट्रासाउंड कराया था ये उस टाइम का है। इसमें कुछ है नहीं वैसे, बस इसमें छोटा सा बेबी दिख रहा है कि हाँ बेबी है। तो अब चलते हैं, जो जो होगा जैसा होगा आप लोगों को सारी चीज़ें शेयर करेंगे। और गाइज़, मेरे इस प्रेगनेंसी के जर्नी में मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर चीज़ का छोटा छोटा सा व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि ये मेरे लिए भी एक मेमोरी के रूप में रह जाए। बच्चा हो भी जाए, वो बड़ा भी हो जाए, लेकिन ये व्लॉग तो यूट्यूब पे बना ही रहेगा ना। तो जब मेरी इच्छा होगी मैं तब देख सकती हूँ। तो चैनल पे नए होकर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्लॉग को एंड तक देखिएगा। अब हम निकलते हैं, तो निकल रहे हैं। अरे ये देखो यार, ये थैला भी आप ही के नाम का है, आकाश। गाइस, बहुत ही ज़्यादा नर्वस और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। बाकी देखते हैं, पहुंचने के बाद पता चलेगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने मेरे पल्स रेट चेक किए, मेरा वेट चेक किया। एंड गाइस, मैंने सुना है प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट बढ़ता है, बट मेरा वेट तो 2 किलो और कम ही हो गया था। और यहाँ चेक हो रहे हैं मेरे बीपी। मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही थी एट द सेम टाइम। बस मैं सोच रही थी कि भगवान सब कुछ नॉर्मल रहे, मेरा बीपी वगैरह सब सही से ही आ जाए अच्छे से। जब हम पहुँचे थे तो हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा खाली था। ये सब कुछ चेक करवा के हम वापस अपने घर आ गए थे। घर क्यों आए थे ये आपको आगे पता चले। हाय गाइस, तभी हम गए थे हॉस्पिटल, बट हमारा काम हो नहीं पाया था क्योंकि मैम थी नहीं उस टाइम हॉस्पिटल में, डॉक्टर नहीं थे अवेलेबल। हमें पता नहीं था एक्चुअली, आज संडे है तो संडे के दिन जो डॉक्टर है वो 12:30 बजे बैठते हैं और जो अदर डेज़ पे बैठते हैं वो 10:30 बजे बैठते हैं। तो हमें लगा था कि 10:30 बजे ही वो मिलेंगी, इस वजह से 10:30 बजे हम चले गए थे। और हाँ, पास में ही था घर के। तो उन्होंने बताया जो रिसेप्शन पे थी कि 12:30 बजे मैम आएंगी। तो उतने देर तक वहाँ बैठ के वेट करके भी कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने उनको बताया कि मैं भूखी हूँ, मैं इतने देर तक क्या भूखी रहूँगी। तो मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ कि नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम आप जो भी अल्ट्रासाउंड कराते हो तो आप खा पी करके करा सकते हो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप घर जाइए, आराम से खाना पीना खा करके आ पाइएगा। फिर मैं घर आई, हमने नाश्ता किया, खाना भी बना करके रख दिया। अब बज चुके हैं 12:30 और हॉस्पिटल से एक बार कॉल भी आ चुका है कि मैम आ गई हैं। तो अब हम दोबारा से जा रहे हैं। मेरे पति अभी रेडी हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं।
तो निकलते हैं हम। गाइस अच्छा हुआ था हम सुबह एक बार हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और हमने अपनी अपॉइंटमेंट ले ली थी, क्योंकि जब हम दूसरे टाइम विजिट किए थे 12:30 बजे के अप्रॉक्स, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी वहाँ पे लोगों की, और सबके अपॉइंटमेंट पहले से ही फिक्स थे। अगर हम भी लेट ही पहुँचे होते ना तो हमारा नंबर तो पता नहीं कभी आता। वो तो पहले से हमारा नाम वगैरह वहाँ पर मैंशन था, जिस वजह से फिर भी 1.5 घंटे के बाद हमारा नंबर आया था। आधी से 1 घंटा हो गया वेटिंग करते करते, है ना। यहाँ बहुत सारे लोग थे बैठे हुए, धीरे धीरे सब खाली हो गए हैं। देखो हमारा नंबर कब आता है। सो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं है आज, अल्ट्रासाउंड कल होगा, क्योंकि जिनके पास हम गए थे जिस हॉस्पिटल में, उन लोगों ने बोला कि 3 मंथ का और 5 मंथ का अल्ट्रासाउंड वो खुद नहीं करते हैं, वो बाहर से करवाते हैं। तो उन्होंने 12-22 की तरफ कहीं पे हमें रेफ़र किया है, मतलब रेफ़र किया मतलब हमें सजेस्ट किया है कि आप चाहो तो आप वहाँ से जाके करा सकते हो। तो उनसे अभी हमने कॉल करके बात की है, उनके कार्ड पे जो नंबर था, तो आज संडे है तो वो आज बंद है और इस वजह से कल जाएंगे करवाने के लिए। अब जब तक हो नहीं जाएगा ना तब तक टेंशन जैसा बना हुआ है माहौल। और हाँ गाइस, मैंने मेरे बच्चे की दिल की धड़कन सुनी, मतलब क्या उसको बोला था, FTR पता नहीं क्या वर्ड था। उन्होंने बच्चे की हार्ट बीट चेक करी। डॉक्टर थोड़ी सी गुस्सा आ रही थी मेरे ऊपर, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी उनके पास विज़िट किया था तो उस वक्त हार्ट बीट आई नहीं थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको 2 हफ्ते बाद दोबारा आना है, दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि घर वालों ने ऐसा फिर सजेस्ट किया कि इतनी जल्दी जल्दी भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए। स्टार्टिंग में तो होता ही नहीं है, 3 महीने में होता है, 6 महीने में होता है, 8वें महीने में होता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो छोड़ो, 3रे महीने के बाद ही अब जाएंगे। तो डॉक्टर इसी बात पे थोड़ा सा सुना रही थी हमें कि बच्चे का ग्रोथ हुआ है या नहीं, आपने कुछ फॉलोअप ही नहीं लिया, कुछ दिखाया ही नहीं, कोई भी रिस्क हो सकती है या कुछ भी। तो उनकी बात सुन के थोड़ा सा टेंशन हो गया मुझे। भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो, ऐसा कुछ ना हो। लाइट आ गई तो अब हम कल जाएंगे, तब पता चलेगा। फ़िलहाल देखो गाइस, अरे इसे इतने अच्छे से सजा करके रख रहे हो। मेरे पति यहाँ कटिंग कर रहे हैं मेरे लिए फ्रूट्स। सेब को सजा दिया है इन्होंने और अभी अनार काट रहे हैं। पापा ऑन ड्यूटी गाइस मम्मा को खिलाने के लिए। तो गाइस ये व्लॉग को इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, सिर्फ मैं अल्ट्रासाउंड वाली चीज़ें ही इसमें ऐड करना चाहती हूँ। अब कल मिलते हैं आप लोगों से, जब कल मैं जाऊँगी दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तब ये व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए व्लॉग में बने रहिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह हम लोग तैयार हो चुके हैं, मैं तैयार होकर बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। और यहाँ मेरे पति जूते पहन रहे हैं अभी, वो भी तैयार हो चुके हैं। तो आज इन्होंने ऑफिस से हाफ डे लिया है, मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं है इनके हाफ डे का। अगर ये 10 साढ़े 10 तक फ्री हो जाएंगे तो ये उधर से ही ऑफिस चले जाएंगे, अदरवाइज़ ये हाफ डे में ऑफिस जाएंगे। पहले मेरा काम करा दे। तो हम लोग अभी बस निकलने वाले अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। बस आई होप कि सब कुछ अच्छा हो। पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है, इसलिए मैंने भगवान जी से भी विश मांग ली है। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं। हाथ में पकड़ लेती हूँ, नहीं तो ये अरे बेवकूफ़ हो गया, यही जगह है। देखा नहीं था उसके पास भी ये कार्ड था, पैसे वैसे दे आए, अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी और कह रहे यही जगह है ना, कंफर्म कर लो। तो डॉक्टर के आने का टाइम 9:30 का है, तब तक हमें वेट करना होगा। वो क्या अल्ट्रासाउंड? हाँ। क्या देख रही हो? बाबू को दिखाना नहीं, अभी नहीं दिखा। गाइस अब हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए, जो डॉक्टर ने हमें यहाँ रेफ़र किया था। यहाँ से हमारा अल्ट्रासाउंड वगैरह हो चुका है। अब हम उनको ये रिपोर्ट्स दिखाएंगे। वैसे तो डॉक्टर ने कहा है कि सारी चीज़ें सही है, सब कुछ परफेक्ट है। अब उन डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, उसके आगे फिर मेरा ब्लड टेस्ट, शुगर और जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें टेस्ट होंगी, तब आगे पता चलेगा। गाइस सीरियसली मुझे निडल से, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और बचपन से बहुत कम इंजेक्शन मुझे लगे भी है। टचवुड कि मैं बहुत कम वैसा बीमार पड़ी हूँ कि इंजेक्शन लगाने की नीड पड़े। मेडिसिन वगैरह से ही मैं सही हो जाती थी। लास्ट टाइम मेरे को टाइफाइड मलेरिया हुआ था 2 साल पहले, और उस टाइम वो पहली बार मुझे हुआ था टाइफाइड मलेरिया, और लगातार 5 दिनों तक मुझे इंजेक्शन लगे थे सुबह शाम। और ऐसे भैं भैं मतलब रो रो करके मैंने वो इंजेक्शन लगाए थे ना, वो मैं और मेरे पति ही जानते हैं। वो डॉक्टर भी बेचारे परेशान हो जाते थे वो इंजेक्शन लगाने में मुझे
मुझे वो नस पे लगता था और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता था। और अभी यहाँ पे ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल देने में भी मेरी हालत ख़राब हो रही है। ये पहला सैंपल के लिए ब्लड ले रहे हैं तो मैंने किसी तरह कंट्रोल कर लिया, बट इसके बाद मैं यहाँ भी रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा। बट उसकी कोई वीडियो क्लिप नहीं है क्योंकि मेरे पति फ़ोन लेके वो खुद बाहर चले गए, वो मुझे रोता हुआ देख ही नहीं पा रहे थे, ना वो ब्लड देख पा रहे थे। मेरा दर्द देख के उनको दर्द हो रहा है, मुझे उन पर गुस्सा आ रहा है कि यार मैं मतलब ऐसा दर्द हो रहा है मुझे तो आपको मेरे साथ होना चाहिए, तो आप खुद होपलेस होकर के खुद बाहर जा रहे हो। और फिर मैं रो रो के नर्स को कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए। आगे व्लॉग में मैंने सारी चीज़ें बताई है, बट ये पति वाली स्टोरी बताना भूल गई थी, तो इसलिए वॉइस ओवर में आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने ना 4 सीसी में सैंपल लेने के लिए बोला था, बहुत सारे टेस्ट लिखे थे उन्होंने, तो एक हाथों से तो निकल गया, दूसरे हाथों में ना मेरी वेंस नहीं मिल रही थी, ब्लड भी नहीं आ रहा था। तो ब्लड के कारण ना ये लोग 3-4 जगह ट्राई कर रहे हैं, फिर ब्लड नहीं आ रहा है, फिर दूसरी जगह वो निडल डाल रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो दर्द हो रहा था। तो गाइज़ मैं घर आ चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। आज उनका हाफ डे ही हो गया क्योंकि हम लोग 12 बजे तक घर पहुँचे थे। खाना पीना खा के मैं सो गई थी, अभी मैं सो के उठी हूँ। और अल्ट्रासाउंड तो हो गया था, आप लोगों को बताया था, वहाँ से हम निकल गए थे। फिर हम यहाँ डॉक्टर के पास आए थे, तो डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें सही है, बट आपको अभी ब्लड टेस्ट वगैरह, जैसा कि मेरा कोई टेस्ट हुआ ही नहीं था, ना ब्लड टेस्ट हुआ था, ना शुगर चेक हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि अभी आपको टेस्ट वगैरह कराने होंगे, तो उसके लिए ब्लड वगैरह दे कर आए हैं गाइस। और ये देखो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इस हाथ में, मेरे बॉडी में पता नहीं ब्लड है ही नहीं, ऐसा लग रहा है, खून ही नहीं निकल रहा था। उन्होंने 4 सैंपल लिए हैं ब्लड के, मतलब कि उनको 4 सीसी में लेनी थी, तो 3 बार ब्लड निकाला है उन्होंने। 2 बार तो यहाँ से निकाला है, यहाँ वाली नस से मेरे, क्योंकि ये नस थोड़ी सी विजिबल थी, तो 2 बार इस हाथ से लिया, एक फिर ये हाथ के नस में लिया, तो ये इसमें ना मेरी नस भी बहुत पतली थी, नस ही नहीं मिल रही थी उनको। और इस हाथ से लिया ना तो ब्लड ही नहीं आ रहा था, बहुत स्लो आ रहा था। लास्ट में हाथ को नीचे लटका के बेचारी उस पता नहीं मेरे हाथ को वो दबा रही थी, जैसे लग रहा है कि वो खून को ब्लड को लाने के लिए उनको हाथ को प्रेस करना पड़ रहा था। तो मुझे जहाँ तक कि लगता है शायद खून की कमी आएगी क्योंकि ब्लड निकल ही नहीं रहा था। तो रिपोर्ट मतलब ब्लड वगैरह सब तो दे दिया है, यूरिन टेस्ट था, तो मैं सुबह भूखी ही गई थी, तो इस वजह से वो फास्ट में ही सारे टेस्ट होते हैं, तो सब चीज़ दे करके आए हैं। अब एक रिपोर्ट आएगा परसों और बाकी तो शाम तक आ जाएंगे, बट उन्होंने बोला कि आप परसों ही एक बार में आना क्योंकि सारे रिपोर्ट के साथ आपको डॉक्टर से मिलना होगा। तो अब हम परसों ही डायरेक्ट जाएंगे, सब कुछ ठीक हो, बस मुझे ब्लड की कमी लग रही है। अभी मैं बहुत डांट सुनी हूँ मेरे पति से, क्योंकि जब मेरे बॉडी से खून नहीं निकल रहा था वो पूरे रास्ते मुझे सुनाते आया, खाती पीती नहीं हो, देखो अभी से ये सिचुएशन है, ब्लड ही नहीं निकल रहा था, ब्लड टेस्ट में पता नहीं उसमें रिपोर्ट्स में क्या आएगा, तुम्हारे लिए सब कुछ ला के रख दो, तुम कुछ खाती नहीं हो, ध्यान नहीं रखती हो, ये वो बहुत सारी चीज़ फलाना ढिमकाना। तो इस वजह से मैंने कोई कुछ ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि उनका मूड वैसे ही ख़राब था उनके सामने, और मैं फ़ोन खोल के कैमरा खोल के बैठ जाती ब्लॉगिंग करने, तो और कहते फ़ोन ही चलाते रहो तुम। तो अभी तो वो जा चुके हैं खैर ऑफिस, उस टाइम ही चले गए थे, मैं सो गई थी क्योंकि मेरे हाथों में मतलब मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है, इतना सारा खून अलग से निकल गया। और इतने देर से मैं भूखी भी थी क्योंकि सुबह से 12 बजे तक मैं भूखी ही थी, सिर्फ पानी वानी पिया था। तो वहाँ से निकलते ही पहले नारियल पानी वगैरह पिया हमने, और घर आई तो लंच वगैरह मैंने सुबह बना दिया था इनके लिए, तो ये ले गए और मैंने खाना वाना खा के मैं सो गई थी। तो अब तो गाइस सब कुछ ठीक है, फ़िलहाल अल्ट्रासाउंड वगैरह में तो सब कुछ नॉर्मल है। अब देखते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या होता है, मैं रिपोर्ट वगैरह दिखाने के बाद ही ये व्लॉग को एंड करूँगी। तो अब डायरेक्ट जब परसों हम जाएंगे ना रिपोर्ट्स लाने के लिए, तब आपसे मिल लेंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज डॉक्टर ने हमें बुलाया था सारे रिपोर्ट्स के साथ। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो बस ऑफिस से घर पहुँचते ही होंगे, वो नीचे आके कॉल करेंगे, मैं नीचे चली जाऊँगी। तो हमारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं आधे, और आधे रिपोर्ट हमारे आ गए होंगे, वहाँ जाने के बाद मिलेगा। तो आप लोगों को बता दूँ, ये मेरे ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है गाइज़, क्योंकि जब मैं परसों गई थी वहाँ पे, तो मैंने जैसा कि परसों लास्ट व्लॉगिंग की थी आप लोगों को बताया था, बट उसके बाद कल दोबारा मेरे पास कॉल आई थी कि आपका ब्लड कम पड़ गया है टेस्ट के लिए, तो आपको दोबारा आना पड़ेगा ब्लड देने के लिए। तो मैं कल दोबारा गई थी हॉस्पिटल, तो कल दोबारा मेरा ब्लड लिया गया था सैंपल, और उस टाइम तक मेरे ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आ गया था। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट मुझे दे दिया है, और कुछ मतलब मेरे कोई भी टेस्ट हुए नहीं थे पहले से ही, तो इसलिए ब्लड टेस्ट के साथ और भी 2-3 टेस्ट पता नहीं क्या क्या होने थे,
जिसमें बच्चे की खराबी अगर कुछ है, बच्चे में प्रॉब्लम, तो वो सारी चीज़ें भी पता चल जाएंगी। डॉक्टर के बहुत सारे ड्रामे होते हैं, मतलब वो आपको इस तरीके से डरा देते हैं ना कि आप मना ही नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। खुद में ही ऐसा लगेगा कि यार कर लेते हैं, क्या पता कहीं कोई रिस्क हो, इस वजह से। तो जो भी चीज़ें हैं, तो आधे रिपोर्ट्स बचे हुए हैं जो आज हमें वहीं पर मिलेंगे, और फिर सारे रिपोर्ट्स के साथ हम डॉक्टर से मिलने वाले हैं। तो गाइज़, ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट मुझे मिला है, तो मैंने खुद से देखा तो मुझे समझ में तो आ गया कि मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा हेमोग्लोबिन इसमें 7 दिख रहा है, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी मेरे बहुत ही ज़्यादा डाउन दिख रहे हैं, जितना मेरे समझ में आया है देखने के बाद। बाकी डॉक्टर भी यही चीज़ बताने वाली है, वो तो मुझे आइडिया लग चुका है, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि डॉक्टर क्या बताती है। तो अब जो होगा जैसा होगा आगे देखते हैं। फ़िलहाल मेरे हस्बैंड आ चुके हैं गाइस, तो मैं नीचे जा रही हूँ, आप लोगों से वहीं पहुँच करके मिलते हैं। तो गाइस, हम घर पहुंच चुके हैं, और जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने पहले ही मतलब ब्लड टेस्ट वाला रिपोर्ट देख लिया था, तो देख के मुझे वैसे ही समझ में आ गया था कि कंडीशन क्या है। डॉक्टर ने भी यही बोला, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा अभी तक तो बेबी बहुत ही सही है, लेकिन मेरे अंदर ही सारी दिक्कतें हैं। प्लेटलेट्स भी मेरे बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा डाउन है, और ब्लड भी बहुत ज़्यादा कम है। हीमोग्लोबिन मेरा 7 चल रहा है। डॉक्टर ने भी यही चीज़ बोला कि अगर ये सिचुएशन रही तो बेबी के लिए दिक्कत हो जाएगी, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। और प्लेटलेट्स के लिए जैसे कि जो रिपोर्ट में आई है, तो वो एक मशीन वाला प्लेटलेट्स है, तो मैनुअली भी प्लेटलेट्स चेक करने के लिए दोबारा से मैं ब्लड दे करके आई हूँ। एक तो वैसे ही खून नहीं है, और सबको ब्लड दे दे करके और मतलब ऐसे ही खून निकल गया, जो भी बचा कुचा है मेरे बॉडी में वो भी ब्लड निकला जा रहा है, और एनर्जी डाउन लग रही है। इसलिए मुझे लगा था कि आज मैं ये व्लॉग को एंड कर दूंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, आज सारे रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगे, और फिर मेरे मेडिसिन स्टार्ट हो जाएंगे। आयरन कैल्शियम उन्होंने लिखा है, तो वो वैसे ही मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है कल से ही। बट गाइज, अब उन्होंने फिर से दोबारा कल बुलाया है, और ये भी बोला है कि अगर ज़रूरत पड़ सके तो मुझे ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा, बोतल चढ़ेगी मुझे 1 बोतल ब्लड की। मतलब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, सोच के भी हेडेक और हो रहा है। भगवान करे कि अब जो रिपोर्ट आएगा उसमें सब कुछ सही रहे, प्लेटलेट्स ज़्यादा कम ना हो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कल के रिपोर्ट पे ही फिर डिपेंड करेगा। अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब रही तो ब्लड मतलब बोतल भी चढ़ सकता है, चढ़ भी जाए तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सही है। खून की कमी वैसे ही है, कितना भी खाऊं पीऊं ब्लड बनने में टाइम तो लगेगा, बट भगवान भरोसे है, बस जो अच्छा होगा। इस तो व्लॉग में बने रहना, अभी व्लॉग में ऐड नहीं कर रही हूँ। कल दोबारा जाएंगे डॉक्टर के पास, विज़िट करेंगे, देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए वेट करो आप लोग भी। हेलो एवरीवन, सो व्लॉगिंग करते करते ये आज का डे 3 या डे 4 हो गया है, और हम दोबारा जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं नीचे, मैं फटाफट निकल रही हूँ, ताला लगा रही हूँ अभी घर पे। हड़बड़ी में व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी पहले से कि मुझे व्लॉगिंग भी करना है। सो गाइस, देखते हैं आज क्या होता है, मुझे ब्लड चढ़ेगा या ब्लड जैसा कि बताया था आप लोगों को कि ब्लड की कमी है ऑलरेडी, तो उसकी सिचुएशन क्या है ये वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो वहाँ पहुँच करके आगे की खबर आप लोगों को बताते हैं कि सिचुएशन क्या है। सो गाइज़, हम जा रहे हैं अभी डॉक्टर के क्लिनिक, जो कि मयूर विहार फेज़ 3 में है, क्योंकि जिन डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं फॉलोअप ले रही हूँ, वो हॉस्पिटल में मॉर्निंग के टाइम पे बैठती है और इवनिंग में वो अपने क्लिनिक में बैठती है। बट सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड का ऑफिस होता है, वो रोज़ तो मेरे लिए छुट्टी कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम शाम में डायरेक्ट उनके क्लिनिक विजिट कर रहे हैं। हॉस्पिटल वैसे हमारे घर से ज़्यादा ही पास है, हम पैदल भी चले जाते थे, बट क्लिनिक थोड़ा सा दूर है, 5-10 मिनट स्कूटी से लगा हमें। हम पहुँच चुके हैं, अब आगे क्या हुआ है ये जानने के लिए व्लॉग में बने रहिए। गाइज़, हम अभी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर हैं, और सारी चीज़ें नॉर्मल है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। पहले वाला जो रिपोर्ट आया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड बहुत ही ज़्यादा कम थे, प्लेटलेट्स भी कम थे, और डॉक्टर ने भी बोला था कि हम दोबारा ब्लड ले रहे हैं, मैनुअली चेक करेंगे एक बार दोबारा से। अगर इसमें भी आपका ब्लड कम होता है तो आपको बोतल चढ़ानी पड़ सकती है, सिचुएशन ज़्यादा बुरी हो सकती है। मैं तो कल रात से इतनी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और अब उन्होंने सिर्फ मेडिसिन लिखी है आयरन कैल्शियम की, जो कि मुझे कंटिन्यू करनी है, और 1 मंथ के बाद का डेट दिया है जब हमें विज़िट करना है। तो फाइनली मुझे सुकून मिल गया। अब हम जा रहे हैं, ये रहे मेरे पतिदेव, लाओ पहनाओ मुझे।
अब खुश हो? मुझे घर भेजने की तैयारी कर रहे थे ये कि अगर तुम्हारा ब्लड कम होगा तुम घर चले जाना ना तो दुखी होता ही नहीं। है। तो अब हम घर के लिए निकल रहे हैं गाइस। और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा किया हुआ है। ये सो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है मेरा छोटा सा बेबी। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों ने अब तक पूरा व्लॉग देख लिया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे नए थे अगर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।